सबसे पहले आपको बताएंगे अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब हो गया है। जराये का यह बताना है कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें अफगान बाशिंदों की वापसी को सबूताज करने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। चमन और स्पिन बुल्दिक में पुरतशद्दुद एहतजाज से इंतशार फैलाने का मंसूबा है। अफगान कैंप्स या नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी का मंसूबा बनाया गया। मजमूम मनासिर को सिक्योरिटी एहलकारों की अफगानों से जोर जबरदस्ती की तस्वीर वीडियोस बनाने का टास्क दिया गया। इन तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। मंसूबे के तहत पाकिस्तानी साइड पर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर अफगान बाशिंदों पर फायरिंग का भी मंसूबा है। पाकिस्तानी साइड पर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर फायरिंग करवाने के मंसूबे का मकसद फौरी इंतशार फैलाना है। घिनौने मंसूबे का मकसद इनखिला का अमल सबूताज करके पाक अफगान कशीदगी बढ़ाना है। इस बारे में बात करेंगे कौमी सलामती और दिफाई उमूर के तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान चाहता है कि ये अमल पुरअमन तरीके से खुशसलूबी से मुकम्मल हो जाए। अभी जो मंसूबा सामने आया है ये कितनी तशवीशनाक बात है? जी, ये बहुत अहम खबर है और मैं इसको खुशायद समझता हूँ कि ये बर वक्त अंदाज में सामने आ गई है और इसके पीछे वही एलिमेंट्स कार फरमा हैं जिनकी वजह से ये सारा ऑपरेशन किया जा रहा है। यानी कि वो क्रिमिनल्स और दहशतगर्द जो कि अब खाइफ हैं कि जब इलीगल गैर मुल्की पाकिस्तान से उनका इनखला होगा तो उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और कानून के दायरा उनके गिर्द तंग हो जाएगा। तो यकीनन वो शायद ये कोशिश करें कि इस प्रोसेस को सबूताज किया जाए। लेकिन इस हवाले से मेरी जो दो बहुत अहम पैगामात हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे अफगान भाई हैं जो कि अब अपने बहुत अरसे के बाद अपने वतन को वापस लौट रहे हैं, तो उनसे मेरी अपील है कि वो तमाम जो रेलिवेंट इदारे हैं और हुक्काम हैं उनके साथ पूरी तरह ताउन करें ताकि उनकी सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन को पूरी तरह यकीनी बनाया जा सके और कोई खुशगवार वाकया ना हो। और अगर उनको कोई इत्ला मिलती है इस किस्म की किसी मंसूबे की तो फौरी तौर पर वो रेलिवेंट हुक्काम से शेयर करें। साथ ही साथ अगर उनको कोई इनकन्वीनियंस का भी सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो हेल्पलाइन है उस पर फौरी राब्ता करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। लेकिन साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदारी है, मैं अपील करूंगा अफगान हुकूमत से कि वो इस तमाम प्रोसेस में पाकिस्तान की हुकूमत और हुकाम से ताउन करें और दानिशमंदी और मैच्योरिटी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और उनकी सरहदों के अंदर से भी अगर कोई अनासिर ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश करते हैं तो उनको उनकी बेइज्जती करें, उनकी निशानदेही करें ताकि दोनों ममालिक के जो शहरी हैं उनकी जान माल और इज्जत जो है वो महफूज भी रहे और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर भी कोई मनफी असरात मुरतब ना हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। अहम खबर आ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जोब के इलाके संबाजा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया है जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। हालांकि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना के जिम्मेदारों के तयन के लिए कायम की गई हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के TOR से लगता है कि सबको ही बरी कर दिया है। कोई भी उठकर रास्ते बंद कर देता है और फिर मुल्क से बाहर चला जाता है। क्या हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत को खत लिखकर उस शख्स के खिलाफ तहकीकात का मुतालिबा किया था? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह सवाल भी किया कि क्या कनाडा से इस शख्स को इम्पोर्ट करने का मकसद हुकूमत को तरफ करना था। आज की समाअत के हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि अबसार आलम ने कुछ शख्सियात पर इल्जामात आयद किए हैं। अगर हुकूमत कमीशन कायम करती है तो तमाम इल्जामात कमीशन के सामने रखे जाएं। अबसार आलम ने कहा कि वो इंक्वायरी के सामने सारा बयान खुलकर देंगे। अटॉर्नी जनरल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक बताया कि नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तहकीकात कैसे करनी है इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि क्या अब भी जियो और डॉन की नशरियात कैंटोनमेंट्स और डिफेंस में बंद हैं। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने अपने बयान में कहा कि उन्हें टीवी चैनल का प्रोग्राम बंद ना करने और कुछ चैनल्स को केबल के पुराने नंबर्स पर बहाल करने की कोशिश करने पर ही ओहदे से हटाया गया था। अबसार आलम ने यह भी बताया कि टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर फैज हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कमीशन बना तो क्या आप वहां उन लोगों के सामने बोलेंगे जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं। अबसार आलम ने कहा कि वो कमीशन में भी यही बयान देंगे। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरखास्त दायर करने पर चेयरमैन पेमरा सलीम बेग की भी सरजनिश की। जस्टिस काजी फाइज ने सवाल किया कि किसके कहने पर पेमरा ने नजरसानी दरखास्त दायर की थी। किसी खुफिया ताकत ने नजरसानी का कहा होगा, मगर आपसे सच नहीं बोला जाएगा। चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि नजरसानी दरखास्त दायर करना गलती थी, मगर ये पेमरा का अपना फैसला था। चीफ जस्टिस ने कहा चेयरमैन पेमरा को बार बार मौका दे रहे हैं कि बता दें कि किसके कहने पर नजरसानी दरखास्त दायर की। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो सख्त हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पेमरा से पूछा आपका पूरा नाम क्या है। चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि उनका नाम मोहम्मद सलीम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर हर जगह सलीम बेग क्यों बताया है, आपको अपना नाम ही नहीं पता। चेयरमैन पेमरा की तवज्जो पेमरा कानून के सेक्शन 5 की जानिब दिलाई गई और पूछा गया कि आपकी मोहर पर नाम के साथ बेग मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस की हुक्मनामे से भी बेग का लफ्ज हटाने की हिदायत। आपकी मोहर के साथ हुकूमत पाकिस्तान भी लिखा है, आप हुकूमत कैसे हैं? सलीम बेग आप कुछ पढ़े लिखे तो हैं। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पेमरा से कहा कि आप कुछ तो बताएं, आपको अपना नाम भी पता नहीं। चेयरमैन पेमरा नजरसानी दायर करते वक्त किसी और के हाथों पपेट बने हुए थे, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स में। इस्लामाबाद में फैटफ के जनूब एशिया पर असरात और खित्ते में हिंदुस्तान के मनफी किरदार पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मुकर्ररी ने कहा कि भारत आलमी ड्रग माफियाज के लिए बैंक का किरदार अदा कर रहा है। गैर कानूनी असलहे के सौदागर अपना काला धन सफेद करने बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। भारतीय इदारों पर आलमी दहशतगर्दों और ड्रग माफियाज का कंट्रोल अक़वामे आलम के लिए खतरा है। ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में फैटफ के भारतीय जायजे और जनूबी एशिया पर असरात से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में PhD स्कॉलर्स और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म के मुशीर खजाना डॉक्टर वकार मसूद खान ने कहा कि भारत की जानिब से सियासत के जरिए जराइम की सरपरस्ती करना कोई नई बात नहीं। फैटफ का भारत जाना ही ये साबित करता है कि भारत से दहशतगर्दों की माली मामलत हो रही है। भारत को दुनिया के सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। हिंदुस्तान जो कल तक वहाँ भगवान बने बैठे थे, तो उनके ऊपर भी ये वक्त आ रहा है जिसमें उनका एहतसाब कह लीजिए या उनकी नज़रसानी उनके मामलात पर जो है वो होगी। तो इंडिया जो है उसको जवाबात देने पड़ेंगे दुनिया में। UNODC के कंसल्टेंट बराए साइबर क्राइम फतेहुद्दीन ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए भारत दहशतगर्दों की माली मामलत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। सिर्फ वो पैसा जो इंडियन सिटीजन्स ने इन 10 महीनों में कन्वर्ट करवाया है या विड्रॉ करवाया है ATM से, उसकी वैल्यू $8 बिलियन है। इंडिया की ये क्रिप्टो करेंसी टेररिज्म फाइनेंसिंग और एंड मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो रही है। हमें कुछ करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दों को फंड करने में भारतीय ड्रग्स माफिया को इस्तेमाल किया जाता है। फैटफ को चाहिए भारत की कैसीनो मार्केट को खंगाले। अफसोस है पाकिस्तान 4 सवालात के जवाबात ना देने की वजह से ग्रे लिस्ट में चला गया था। हिंदुस्तान से 350 सवालात किए गए हैं जिन पर कोई जवाब नहीं दिया गया। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।